नमस्कार। उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा सीटों पर 13 नवंबर को होने वाले उपचुनाव के लिए बुधवार को फिर से 5 उम्मीदवारों ने अपना नामांकन वापस ले लिया है। इसके बाद अब 90 उम्मीदवार मैदान में हैं। नामांकन वापसी के दिन जिन उम्मीदवारों ने अपना नाम वापस लिया है उसमें से कुंदर की सीट पर 2 हैं, जयवीर सिंह और ब्रजनंद दोनों निर्दलीय हैं, और मीरापुर शाह मोहम्मद राणा निर्दलीय हैं। सीसामऊ मोहम्मद अफ्ताब सारिक राष्ट्रवादी जनतांत्रिक पार्टी और कटहरी से कृष्णावती राष्ट्रीय भागीदारी पार्टी में एक एक उम्मीदवार शामिल है। निर्वाचन आयोग ने 18 अक्टूबर को आगामी विधानसभा उपचुनाव के लिए अधिसूचना जारी की थी। चुनाव आयोग के मुताबिक नामांकन पत्रों की जांच 28 अक्टूबर को हुई थी। उम्मीदवारी वापस लेने की आखिरी तारीख 30 अक्टूबर थी। मतदान 13 नवंबर को होगा, जबकि मतगणना 23 नवंबर को होगी। निर्वाचन आयोग ने 15 अक्टूबर को यूपी की 9 सीटों पर उपचुनाव की घोषणा की थी, जिसमें से अदालत में चल रहे मामले के कारण मिल्कीपुर मतलब अयोध्या को छोड़ दिया गया था, क्योंकि वहां पर मामला चल रहा था, कोर्ट में पेंडिंग था, इसलिए वहां उपचुनाव नहीं होंगे। कटेहरी का अम्बेडकर नगर, करहल की मैनपुरी, मीरापुर, मुजफ्फरनगर, गाजियाबाद की मांझा, मिर्जापुर की सीसामऊ की कानपुर और खैर अलीगढ़, फूलपुर, प्रयागराज और कुंदर की मुरादाबाद सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं। इनमें से 8 सीटें लोकसभा चुनाव में अपने विधायकों के सांसद चुने जाने के बाद खाली हुई, जबकि सीसामऊ सीट पर सपा विधायक इरफान सोलंकी की अयोग्यता के कारण उपचुनाव हो रहे हैं, जिन्हें एक मामले में आपराधिक दोषी भी ठहराया गया है। अब तक दाखिल किए गए नामांकनों की कुल संख्या 149 थी, जिसमें से मीरापुर में 34 कैंडिडेट थे, कुंदरकी में 19 कैंडिडेट थे और 19 ही कैंडिडेट गाजियाबाद में थे। 6 कैंडिडेट करहाल में, 10 कैंडिडेट सीसामऊ, 11 फूलपुर, 19 कटेहरी, 14 और मांझवा में 17 कैंडिडेट शामिल थे। जांच के बाद 95 नामांकन वैध पाए गए और नाम वापसी की अंतिम तिथि के बाद उपचुनाव वाली 9 सीटों में से अब 90 उम्मीदवार मैदान में। उपचुनाव परिणाम 13 नवंबर को घोषित किए जाएंगे। वर्ष 2022 के विधानसभा चुनाव में सीसामऊ, कटेहरी, करहल, मिल्कीपुर और कुंदरकी पर समाजवादी पार्टी का कब्जा था, जबकि भारतीय जनता पार्टी ने फूलपुर, गाजियाबाद, मांझवा और खैर पर जीत हासिल की थी। मीरापुर राष्ट्रीय लोकदल मतलब रालोद के पास थी। उत्तर प्रदेश में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी मतलब भाजपा ने उन 9 विधानसभा सीटों में से 8 के लिए अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है, जहां 13 नवंबर को उपचुनाव होंगे, जबकि एक सीट अपने सहयोगी दल राष्ट्रीय लोकदल मतलब रालोद के लिए छोड़ दी है। इससे पहले कांग्रेस ने भी घोषणा की थी कि वह 9 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव में अपने उम्मीदवार नहीं उतारेगी और समाजवादी पार्टी के उम्मीदवारों या अन्य इंडिया गठबंधन के दलों की जीत सुनिश्चित करने के लिए बिना शर्त काम करेगी। ये कांग्रेस ने एक बड़ा दिल दिखाया था। कांग्रेस का यह बयान समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव के उस बयान के एक दिन बाद आया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि इंडिया गठबंधन के सभी उम्मीदवार पार्टी के चुनाव चिन्ह साइकिल पर चुनाव लड़ेंगे। फिलहाल आपको क्या लगता है कि इन 9 विधानसभा की जो उपचुनाव की सीटें हैं, इनमें से कौन कितनी सीटों पर कामयाबी हासिल करेगा? इस बात का जवाब कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर दें। देखते रहिए हालचाल। जय हिंद।